तो साथियों सभी को नमस्कार। साथियों जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आईएएस पीसीएस में जो ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो अधिकांश छात्र करते हैं। इन गलतियों को हमें नहीं करना है। तो वो गलतियां हैं जैसे कि पहला है सिलेबस। तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस देख लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हैं। उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करें। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जब तक हम यह नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किन जो इकाइयाँ हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हम जो फालतू चीज़ें हैं वो पढ़ने से बच जाते हैं। तो हमारा काफ़ी इसमें टाइम भी बच जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि हमें जो तैयारी है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो हमें प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी साथ में करनी है। तो कुछ लोग क्या है, वो तैयारी सिर्फ प्री में लगे रहते हैं। जब उनका प्री हो जाता है तो फिर वो मेंस के लिए उनको टाइम कम मिल पाता है। ऐसे ही वो मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए टाइम कम मिल पाता है। तो इसलिए हमें इन तीनों की तैयारी साथ में करनी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि हमें डेली अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो एग्ज़ाम होता है, तो उसे समाज में, सरकार में, देश में क्या चल रहा है, तो उनको तत्कालिक घटनाओं की नॉलेज और उनकी अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि हमको मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं उनको पढ़ने से बचना है। जैसे हम एक विषय के लिए कई और बुक्स ले आते हैं, तो हम फिर किसी को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ओनली एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक्स पढ़नी होगी और उसको ही हमें उसका बार बार रिविजन करना होगा। उसके बाद साथियों अगला पॉइंट है कि हमको जो स्टडी है ना वो कंटिन्यू करनी है। कुछ लोग क्या है, वो एक दिन पढ़ाई करते हैं, फिर वो 4 दिन पढ़ाई नहीं करते। इससे क्या है ना, उनका जो शेड्यूल है पूरा बिगड़ जाता है। तो कंटिन्यू पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे कि एक दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन पढ़ नहीं की, तो फिर वो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके बाद है सही ऑप्शनल का चुनाव। यूपीएससी में कईयों छात्र तो वो ऑप्शन लेने के चक्कर में ही कईयों सालों तक पढ़ते रहते हैं। गलत ऑप्शन चूज करने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो जो ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसका एनालिसिस करके अपना ऑप्शन चूज करें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मतलब चीज़ों को कैसे पढ़ना है, हमें कैसे क्या करना है, जब तक आप अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे, तब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो आपको चीज़ों पर अपनी समझ बनानी होगी और चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्वेशन करना होगा कि चीज़ें किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके बाद एक और पॉइंट बचता है वो है आंसर राइटिंग। तो कुछ लोग क्या है, वो आंसर राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्योंकि प्री आप निकाल लोगे लेकिन मेंस ही तो महत्वपूर्ण है। जो फाइनल जो बनती है मेरिट लिस्ट, वो तो मेंस ही बनती है। तो भाई मेंस में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी आंसर राइटिंग। जब तक आपको अच्छी से आपकी लिखने की समझ
और आपकी स्पीच अच्छी नहीं होगी, तब तक आप मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो साथियों आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।